बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूर 2.0 में स्वागत है। आज हम वैसे सरकारी जॉब के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कि पूरी तरह से ऑफिशियल है, यानी ऑफिस में बैठ के आपको काम करना है, जिसमें आपको काम करना है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, और संडे को छुट्टी रहता है। ठीक है ना? तो उसमें आपको रनिंग होगा आपका, ना तो हाइट का जरूरत है, समझ रहे हैं, ना तो चेस्ट का जरूरत है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देखिए बात करते हैं, ठीक है, समझते हैं भाई। जो आज की भर्ती रहने वाली है, गवर्नमेंट बैंक न्यू अपकमिंग वैकेंसी 2023। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये जो भर्ती है, हालांकि ये जो भर्ती है इसको सितंबर में आ जाना था, लेकिन किसी कारणवश डिले हो गया। तो ये जो भर्ती है आपका नवंबर में एकदम कंफर्म है कि भर्ती आएगी। तो कौन सी भर्ती के बारे में भाई हम बातचीत कर रहे हैं, तो देखिए समझिए। आज की जो भर्ती है उसका नाम है SBI क्लर्क। ठीक है, यानी कि जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत जो आपका क्लर्क की भर्ती है ये आ रही है। और कितना पदों पे आ रही है, तो देखिए 5000 प्लस। ठीक है, मान के चलिए कि आप 5,000 मान के चलिए, तो अच्छा खासा सीट है, ओवरऑल इंडिया में होता है। ठीक है, आपको पता है कि SBI जो क्लर्क होता है या फिर कोई भी बैंक में क्लर्क का काम है, क्या काम होता है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें फी कितना लगता है भाई, तो जनरल OBC EWS से कितना पैसा लिया जाएगा, 750 रुपये। ठीक है, SC ST फिजिकली हैंडीकैप यानी विकलांग, उनसे पैसा नहीं लिया जाता है, यानी 0। अब इसमें जो एज होता है, मतलब एज कितना होना चाहिए, तो देखिए आपका मिनिमम जो है 20 साल और मैक्सिमम कितना भाई, तो 28 साल। ठीक है, अब देखिए रिलैक्सेशन मिलता है। ये जो है किनका है भाई, तो देखिए ये जो है आपका जनरल और EWS का जो एज है 20 से 28 के बीच होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन मिलता है किनको, OBC को और किनको, SC ST को। तो OBC को कितना, तो 3 साल, और SC ST को कितना, तो 5 साल। ठीक है, अब रही बात एज काउंट कब से होगा। देखिए ये जो भर्ती है नवंबर में आ रही है, तो नवंबर में आ रही है, तो देखिए इसका एज काउंट कब से होगा, 1 अगस्त 2023। अब क्वालिफिकेशन आपको पता है, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जो इसमें क्वालिफिकेशन है कितना है भाई, तो ग्रेजुएट। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपका ग्रेजुएट में कोई परसेंटेज का इशू नहीं है। आपका कितना भी परसेंट है, आप पास किए हैं तो आप भर सकते हैं। ग्रेजुएट में भी 3 तरह से होता है, देखिए एक तो आर्ट्स से होता है, एक तो साइंस से होता है, एक तो कॉमर्स से होता है। आप किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो कहीं से किसी भी राज्य से हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए समझिए। इसमें क्या होता है, पहले आपका प्री होता है। ठीक है, अब प्री में आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, मेंस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई आपका, तो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट कहने का मतलब कि देखिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट। देखिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं बिहार से, आप भर दिए हैं कहीं ऐसी जगह भर दिए हैं जहाँ का लैंग्वेज आपको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप भर दिए गोवा में, तो जो गोवा का लैंग्वेज है कुछ अलग है, हिंदी तो वहाँ चलता नहीं है। या फिर भर दिया आप केरला में, तो वहाँ का लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है जहाँ पे आप भर रहे हैं, वहाँ का लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। ये देखा जाता है कि आप सही से काम कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बैंक में जो होता है लोगों से बातचीत करना होता है, उनकी समस्याओं को सुनना होता है, समझना होता है, इसलिए लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, वैसे जगह पे भरिएगा जहाँ का जो भाषा आपको आता होगा। अब देखिए प्री में क्या होगा कि 10 गुना रिजल्ट देगा। ठीक है, 10 टाइम्स रिजल्ट देगा, किसके लिए भाई, मेंस के लिए। क्लियर है, अब देखिए आगे बात करते हैं। अब सिलेबस देखिए, सिलेबस जो है प्री और मेंस। तो सिलेबस में क्या है, प्री में कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, टाइम मतलब 60 मिनट या फिर 1 घंटा, नेगेटिव 1/4 कहिए या फिर 0.25 कहिए। अब देखिए इंग्लिश से 30 प्रश्न रहेगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तभी तो होगा 100। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहेगा, टाइम कितना मिलेगा, 20 मिनट। ठीक है, अब मैथ में कितना भाई, 35 क्वेश्चन, टाइम 20 मिनट। और रीजनिंग में कितना, 35 क्वेश्चन, वही टाइम 20 मिनट। ठीक है, अब देखिए 35 दूना 70, 30 कितना, 100, इसको ऐड कीजिएगा, 20 20 20 कितना, 60, यानी 1 घंटा। क्लियर है, आगे बात करते हैं।
मेंस के बारे में बातचीत करते हैं। मेंस में जो होगा आपका 190 क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन का थोड़ा सा हेरा फेर, लेकिन इसको समझाएंगे हम कहाँ पे ऐड होगा। 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ठीक है। टाइम रहेगा 2 घंटा 40 मिनट, और नेगेटिव वही 1/4 कहिए या फिर 0.25 कहिए। अब देखिए फाइनेंस से क्वेश्चन रहता है, फाइनेंशियल, ठीक है। जैसे इसमें आ जाएगा आपका मुद्रास्फीति हो गया, समझ रहे ना, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंकों का जो क्या होता है कब स्थापना हुआ, तो यही सब है। तो वहाँ से क्वेश्चन रहेगा 50, और टाइम कितना रहेगा भाई 35 मिनट। तो देखिए 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। इंग्लिश में आपका जनरल इंग्लिश रहता है, इसमें दोनों रहेगा, ग्रामर भी रहेगा, और आपका क्या होगा कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा रहता है, कॉम्प्रिहेंशन से थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, और आपका ये रहता है क्या बोलते हैं एंटोसाइनो, ठीक है, वन नोट सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। कुछ ऑथर से बुक होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो 40 प्रश्न 40 नंबर, टाइम 35 मिनट। मैथ से 50 क्वेश्चन, मैथ में आपका दोनों सेक्टर आता है, एडवांस और क्या होता है एडवांस और अर्थमेटिक, तो वहाँ से दोनों मतलब दोनों सेक्टर से क्वेश्चन रहता है, और टाइम 45 मिनट। और यहाँ पे क्या है नीचे रीजनिंग प्लस कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन। तो अब देखिए आप सबको ऐड कीजिएगा, देखिए 50 50 50, ये सब कितना हो गया 190 हुआ ना। तो जब ये सब एक एक नंबर का है सब, तो कितना हुआ 190 अंक ही हुआ। लेकिन ये जो होता है 50 क्वेश्चन रहता है और 60 अंक का होता है, तो यहाँ से 10 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 200 मार्क्स, ठीक है। टाइम ऐड कीजिएगा, देखिए 45 दूना 90, अब 35 दूना 70, कितना हो गया 160 मिनट। कन्वर्ट कीजिएगा तो वही 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सैलरी के बारे में बात करते हैं। इसमें सैलरी जो होता है आपका 19,900 से 29,000 रुपये, ये बेसिक है, ठीक है। इसमें जो महंगाई भत्ता डी वगैरह जो भी होता है उस सब जोड़ के मिलेगा आपको, ठीक है। जो प्रोफाइल के बारे में यही मान लीजिए आपका 25 से 27,000 के आसपास स्टार्टिंग है आपका, मान लीजिए। और जो प्रोफाइल जो होता है इसका, जो प्रोफाइल आपको हम शुरू में बताया कि इसमें क्या होता है कि आपको पूरी तरह ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, बैंक में बैठ के काम करना होता है, और जो आपको काम करना होता है ओवरऑल क्या बोलते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 4 या 5 बजे तक करने होता है। पर्व त्यौहार जो होता है उसमें छुट्टी रहता है, संडे को छुट्टी रहता है। और कहाँ पे मतलब जॉब लोकेशन क्या होगा, तो ओवरऑल इंडिया, ठीक है। जहाँ पे मतलब आप डालिएगा, जैसे आपका लैंग्वेज जो होगा ना वहाँ सिलेक्शन होगा, उसके हिसाब से जहाँ जहाँ मतलब जैसे मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज आप जानते हैं, तो जिस हिसाब से आपका रहेगा उस हिसाब से आपका पोस्टिंग होगा। बाकी सब कुछ हम समझा दिए अपने स्तर से, तब पर भी यदि आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप बेशक कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।